हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो हम करने वाले क्लास 10 हिंदी क्षितिज का चैप्टर 11 बाल गोविंद भगत की समरी। तो आज ये स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। ये बाल गोविंद भगत पाठ जो है उनका लेखक है राम वृक्ष बेनीपुरी। और अब हम लेखक का परिचय देखते हैं। इनका जन्म बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपुर गांव में सन 1889 में हुआ था। बचपन में ही माता पिता का निधन हो जाने के कारण जो है आरंभिक वर्ष अभावों, कठिनाइयों और संघर्षों में बीते। 10वीं शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे सन 1920 में राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन में जो है सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई बार जेल भी गए। इनकी मृत्यु सन 1968 में हुई। ठीक है। उनके कुछ प्रमुख कार्य देखते हैं। उन्होंने उपन्यास लिखा था पतितों के देश में, कहानी चिता के फूल, नाटक लिखा था अम्रपाली, रेखा चित्र माटी की मूर्तें, यात्रा वृत्तांत पैरों में पंख बांधकर और संस्मरण जंजीरें और दीवारें। फिर अब हम पाठ का सार देखते हैं। बाल गोविंद भगत जो है मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। उम्र उनकी उम्र जो है 60 वर्ष से ऊपर थी और बाल पक गए थे। वे लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे और कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में लंगोटी पहनने और सिर पर कबीर पंथियों की सी कनपटी टोपी पहनते थे। सर्दियों में जो है ऊपर से कंबल ओढ़ लेते थे। वे गृहस्थ होते हुए भी सही मायनों में साधु थे। माथे पर रामानंदी चंद्र का टीका और गले में जो है तुलसी की जड़ों को बेडोल माला पहनते थे। उनका एक बेटा और पुतोह थे। वे कबीर को जो है साहब मानते थे, किसी दूसरे की चीज नहीं छूते थे, ना ही बिना वजह झगड़ा करते थे। उनके पास खेती बाड़ी थी तथा साफ सुथरा मकान था। खेत से जो भी उपज होती उसे पहले सिर पर लाद कर कबीर पंथी मठ ले जाते और प्रसाद स्वरूप जो भी मिलता उसी से गुजर बसर करते। वे कबीर के पद का बहुत मधुर गायन करते थे। आषाढ़ के दिनों में जब समूचा गांव खेतों में काम कर रहा होता तब बाल गोविंद पूरा शरीर कीचड़ में लपेटे खेत में रोपनी करते हुए अपने मधुर गानों को गाते। भादों की अंधियारी में उनकी खंजरी बजती थी। जब सारा संसार सोया होता था तब उनका संगीत जागता था। कार्तिक मास में उनकी प्रभातियां शुरू हो जाती हैं। वे अगले सुबह नदी स्नान को जाते और लौटकर पोखर के ऊंचे भिंडे पर जो है अपनी खंजरी लेकर बैठ जाते और अपना गाना शुरू कर देते। गर्मियों में अपने घर के आंगन में आसन जमा बैठते। उनकी संगीत साधना का जो है चरमोत्ता कर्षक जब तब देखा जाता था जिस दिन उनका इकलौता बेटा मरा। बड़े शौक से उन्होंने अपने बेटे की शादी करवाई थी। बहू भी बड़ी सुशील थी। उन्होंने मरे हुए बेटे को जो है आंगन में चटाई पर लिटाकर एक सफेद कपड़े से ढक रखा था और उस पर कुछ फूल बिखरा बिखरा पड़ा था। सामने बाल गोविंद भगत जीवन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे। जमीन पर आसन जमाए गीत गाए जा रहे थे और बहू को रोने के बजाय उत्सव मनाने को कह रहे थे, क्योंकि उनके अनुसार जो है आत्मा परमात्मा के पास चली गई है और ये आनंद की बात है। उन्होंने बेटे की चिता को जो है आग भी बहू से दिलवाई। जैसे ही श्राद्ध की अवधि पूरी हुई, बहू के भाई को बुलाकर उसके दूसरा विवाह करने का आदेश दिया। बहू जाना नहीं चाहती थी, साथ रह उनकी सेवा करनी चाहती थी, परंतु बाल गोविंद के आगे उनकी एक न चली। उन्होंने दलील दी कि अगर वो नहीं गई तो वे घर छोड़कर चले जाएंगे। तो उसके बाद जो है बाल गोविंद भगत की मृत्यु भी जो है उनके अनुरूप ही हुई। वे हर वर्ष गंगा स्नान को जाते थे। गंगा 30 कोस दूर पड़ती थी, फिर भी वे पैदल ही जाते थे। घर से खा कर निकलते तथा वापस आकर खाते थे, बाकी दिन उपवास पर। किंतु अब उनका शरीर जो है बूढ़ा हो चुका था। इस बार लौटे थे तो तबीयत खराब हो चुकी थी, किंतु वो नेम व्रत छोड़ने वाले नहीं थे। वहीं पुराना दिनचर्या शुरू कर दी। लोगों ने मन किया परंतु वे टस से मस न हुए। एक दिन संध्या में गाना गाया परंतु भोर में किसी ने गीत नहीं सुना। जाकर देखा तो पता चला कि बाल गोविंद भगत नहीं रहे थे। यही थी हमारी स्टोरी। अब हमें यहाँ कुछ कठिन शब्दों के अर्थ देखने को मिलते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।